नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। आज 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। मतदान हो रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। 7 नवंबर को यह मतदान शुरू हो गए हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सूरजपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान संपन्न हुआ। सरगुजा, रायगढ़, दुर्ग, धमतरी, जांजगीर चांपा, अलग अलग जगह से तस्वीरें आई। आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें, 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। बची हुई सभी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, दुर्ग, धमतरी, जांजगीर चांपा के मतदान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। पहली तस्वीर सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी भूलन सिंह मरावी ने मतदान किया। साथ ही सरगुजा में वोट डालने बड़ी संख्या में वोटर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो दुर्ग से आपको खबर दिखा रहे हैं, सूरजपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग मतदान के लिए पहुंचे। आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान था। तो एक एक करके आपको जानकारी दे दें, एक एक करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुर्ग से तस्वीर दिखा रहे हैं, रायगढ़, रायपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, शक्ति और धमतरी से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, भाग लिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान था। 70 विधानसभा सीटों में यह मतदान संपन्न हुआ है। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, शक्ति, धमतरी से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई और एक एक करके तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घर से निकले। आज बड़ा दिन था, लोकतंत्र का बड़ा दिन, और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आपको पांचवी तस्वीर दिखा रहे हैं धमतरी से, जहां लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखा। देख सकते हैं आप, हम आपको दुर्ग से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं रायगढ़ से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग अपने घर से बाहर आए, मताधिकार का प्रयोग किया। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। रायपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूरजपुर से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। अंबिकापुर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंबिकापुर में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। लोग अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। शक्ति से तस्वीरें आप देख सकते हैं, शक्ति में भी अच्छे लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं धमतरी से तस्वीरें हैं, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया। तो आज लोकतंत्र के पर्व का बड़ा दिन, मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन के माध्यम से। दुर्ग से तस्वीर दिखा रहे हैं, रायगढ़ से दिखा रहे हैं आपको, रायपुर से तस्वीर, अंबिकापुर से, शक्ति से, धमतरी से, सूरजपुर से, तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। कुछ जगह पर अवश्य मतदान कम हुआ है।
दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने सपरिवार उत्तर विधानसभा में मतदान किया। मतदान करने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कमल की ही जीत होगी, हमने कमल को ही वोट डाला है और आगे भी कमल को ही वोट डालते रहेंगे। बता दें कि उत्तर में पुरंदर मिश्रा प्रत्याशी हैं। तो प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने मतदान किया है, सपरिवार वो मतदान करने पहुंचे हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा है कमल की ही जीत होगी। तो ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपनी जीत का दावा किया है, पार्टी की जीत का दावा किया है। उत्तर में बीजेपी के पुरंदर मिश्रा हैं प्रत्याशी। तो आज मतदान एक एक करके संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में भी मतदान का दौर जारी रहा, वहीं मध्य प्रदेश में मतदान का दौर अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है। 70 विधानसभा सीटों पर किया मतदान है। हुआ उनसे है। पूछेंगे, अभी आपने मतदान किया, सब परिवार आप मतदान करने आए हैं, कहीं ना कहीं वोट जो है उत्तर में आपने दिया है, क्या लगता है जीत किसकी? हमें उत्तर भी जीतना है, दक्षिण भी जीतना है, हमें पश्चिम भी जीतना है और ग्रामीण भी जीतना है, पूरा छत्तीसगढ़ जीतना है। तो इसलिए वोट यहाँ पर भी दे, कमल को देंगे और कमल जीतेगा। अगर बात करें अभी तक के जो है 38% मतदान हुआ है, उसे किस तरह से देते? मुझे लगता है कि शाम तक ये मतदान 70% से ऊपर जाएगा। जीत का दावा हर व्यक्ति कर रहा है, हर प्रत्याशी कर रहा है, उसको किस तरह से देते? क्योंकि अगर बात करें रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग में कहा जा रहा है कि 2 सीटें जो है कांग्रेस रहेगी और बीजेपी रहेगी, ऐसा कहा। देखिए, जीत का दावा करने का अधिकार सबको है, पर आप लोग सब विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, आप देख लीजिए कांग्रेस के पंडाल खाली है और बीजेपी के पंडालों में भीड़ है। वो इस बात को दिखाती है कि बीजेपी के लिए लोगों में आकर्षण है और लोगों ने ये बात तय कर लिया है कि अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। अगर बात करें जिस तरीके से कई जगह झड़प भी देखने को मिली है, कई मतदान में जो है मतदान पेटी के बारे में शिकायतें भी है, उसको किस तरह से? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उसको हार सन्निकट दिख रही है, तो सत्ता का दुरुपयोग कर और साम दाम दंड भेद सब चीजें अपना रही है, परंतु जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जनता ने जो तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस को लोग शराब बांटे, चाहे पैसा बांटे, चाहे साड़ी बांटे, पर जनता ने जो तय कर लिया है वो जनता तय करेगी। तो यहाँ पर जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनता जो चाहती है उसी को हम जीत देंगे और मैं अभी उत्तर से वोट दे चुका हूँ और मेरा मत जो है कमल के लिए है और मैं कमल को ही वोट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बिलासपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने छत्तीसगढ़ विकास के लिए लगातार काम किया है। बिलासपुर की जनता पिछले 5 सालों में एक विकसित बिलासपुर देख रही है और मतदान से साफ हो गया है कि जनता एक बार फिर से विकास का दामन थामने वाली है। क्या स्थिति है बिलासपुर विधानसभा की, इस पर कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे से हमारे संवाददाता रविंद्र विश्वकर्मा ने खास बातचीत की है। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का दौर लगातार जारी है। बिलासपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे यहाँ पर पहुंचे हुए, सब परिवार समेत आपने किया है, किस तरह आश्वस्त अपनी जीत? जी, पूरे बिलासपुर में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। सभी लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। हमारी सम्मानित जनता आज बहुत खुश है। आज यहाँ पर आके मैं भी अपने परिवार के साथ मतदान आज करने आया। क्या मुद्दे रहे हैं इन दिनों में, लगातार आप लोगों तक पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर लेकर बातें हुई है, क्या पूरे हुए? हम लोग तो 5 साल जमीन में ही रहे हैं, हवा में तो उड़ते नहीं है। बहुत ही सरलता के साथ पब्लिक की सेवा करते रहे। सेवक हैं, सेवा ही किया। कोरोना काल में भी हम उनकी सेवा करते रहे। हर जगह हम लोग उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। जो विकास की बात करें तो विकास भी बिलासपुर में, चाहे एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे अरपा नदी का बैराज को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, सभी जगह जो है बहुत अच्छा विकास किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता विकास के साथ। कानून व्यवस्था को लेकर काफी बातें होते रही है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार का बहुत अच्छा रहा।
इनके कार्यकाल में तो गुनाह को पनाह देते थे, अपराध और अपराधियों को पनाह देने वाली भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही। हमारी सरकार में तो तत्काल एक्शन होता है, तत्काल कार्रवाई होती है और हम लोग बहुत अच्छा काम, हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। क्या लगा? विधायक बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे थे और इन्होंने अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर भी शैलेश पांडे अपनी जीत को लेकर पार्टी की छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जहां लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधि चुनने, मताधिकार जानने जैसी तमाम सवालों को लेकर जनधारा समूह के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा से टीवी 27 न्यूज ने खास बातचीत की। द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर मतदान जारी है और आज जो धारा मीडिया समूह के प्रबंध संपादक हमारे साथ मौजूद है। सर, आज मतदान करने पहुंचे हैं, कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? मैं तो जहां भी जा रहा हूं मुझे लग रहा है कि लोग जो है डेमोक्रेसी के प्रति बहुत सजग हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश में ये अच्छा सिंबल है कि जितने पुरुष वोट डालने के लिए हैं उतनी ही उससे अधिक महिलाएं दिख रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैंने भी आकर यहाँ, चूंकि पहले मैं किसी दूसरे क्षेत्र में रहता था पर अब ये पहली बार मैं यहाँ आकर वोट डाल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। और अधिकतम लोगों को, जब बस्तर 75% मतदान कर सकता है बस्तर के लोग, तो रायपुर शहर और आसपास के लोगों को तो इससे ज़्यादा ही करना चाहिए। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और लोगों को देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो युवा है वो बहुत, युवा जो है वो हमेशा चीज़ों को बदलता है और युवा बदलाव की बयार तय करता है। तो युवा को जरूर ये देखना चाहिए कि हमको अपना वोट डालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम बड़े परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर युवा आज 18 साल का है तो उसको ये भी देखना चाहिए कि आने वाले समय में इस राज्य की तस्वीर क्या होगी, जो लोग इस राज्य में किस तरह की संरचना कर रहे हैं, उनके पास विजन क्या है, ये युवा को जरूर देखना चाहिए। अगर तत्कालिक लाभ दिख रहा हो या किसी प्रभाव में नहीं आके, उसको अपने राज्य और अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए और अपनी सरकार के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसी सरकार चुन रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में युवा से लेकर महिला, बुजुर्ग सभी जब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि इस महापर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए और एक स्वच्छ और लोकतांत्रिक सरकार मन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करनी चाहिए। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। गौरेला पेंड्रा में जनता कांग्रेस सुप्रीमो अमित जोगी और डॉक्टर रेणु जोगी ने अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं टीवी 27 न्यूज ने अमित जोगी और डॉक्टर रेणु जोगी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद अमित जोगी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोटा विधानसभा सीट की प्रत्याशी डॉक्टर रेणु जोगी के साथ डॉक्टर रेणु जोगी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की मिसेज डॉक्टर रेणु जी के साथ अब जो मौजूद है। आज हम बात करेंगे पिछले 4 पंचवर्षीय से लगातार विजय रही डॉक्टर रेणु जोगी कोटा विधानसभा सीट से आज 5वीं बार चुनाव लड़ रही हैं। देखते हैं मैडम का इस पे क्या कहना है। मैम, आज 5वीं बार आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या वो आप परंपरा बरकरार रख पाएंगी? मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझ में जोगी जी का दिया हुआ आत्मविश्वास भी है। तो आशा करती हूँ कि आप सबके अनुमान के अनुसार मैं ईश्वर की कृपा से 5वीं बार भी यहाँ का नेतृत्व करूँगी। मैम, जैसा कि देखा जा रहा है कि जनता के बीच लगातार ये दौरों की अगर बात की जाए तो आपका दौरा कम रहा, तो क्या आपकी दौरों की वजह क्या आपका स्वास्थ्य था? दौरे तो मैं 17 साल से कर रही हूँ। एक एक गांव, एक एक गली का मुझे अंदाज है और विगत 4 महीनों से तो मैं लगातार ही दौरा कर रही हूँ। कुछ दिन के लिए मेरा स्वास्थ्य जरूर गड़बड़ाया था, पर क्षेत्र की जनता, कोटा विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार, आशीर्वाद ने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया और ईश्वर की कृपा भी मुझ पर बहुत ज़्यादा रही। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो माननीय अमित जोगी जी। उनसे भी हम जानेंगे कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटों में 70 विधानसभा सीटों में मतदान है। क्या लगता है अमित जोगी जी, क्या ये जो कांग्रेस का जो 75+ का नारा है या बीजेपी की जो योजना है या कांग्रेस की महतारी लक्ष्मी योजना या बीजेपी की गृह लक्ष्मी, ऐसी योजनाओं पर क्या अमित जोगी जी क्या उस किले में सेंध लगा पाएंगे? अमित जोगी जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ नहीं है। इसके पहले भी कई घोषणाएं हुई। अभी 1500 की बात कर रहे हैं,
अरे पिछले चुनाव उन्होंने कहा था कि 500 रुपया हर महीने देंगे महिलाओं को, शराबबंदी की बात की, बिजली बिल हाफ करने की बात की, गरीबों को 1500 रुपया पेंशन देने की बात कही, बेरोजगारों को 2500 भत्ता देने की बात कही। कोई एक घोषणा नहीं पूरा करे, कोई एक वादा पूरा नहीं किया। इन दोनों को क्या है, जैसे गजनी पिक्चर का हीरो रहता है, उसको 15 मिनट में भूलने की बीमारी हो जाती है। यही बीमारी भाजपा को भी है, यही बीमारी कांग्रेस वालों को भी है। तो जनता इनकी घोषणाओं पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रही है। इस बार भारी बदलाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में। ये मिशन 65 और ये सब बोलते रहे, ऐसा कुछ नहीं है जमीन पर। जिस प्रकार से लोगों ने अजीत जोगी जी को आशीर्वाद दिया था, उनको प्यार दिया था, वही आशीर्वाद मुझको भी मिल रहा है, उनके बेटे को भी मिल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड कप फाइनल मैच आज खेला जा रहा है, इसमें कांग्रेस वाले बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी बॉलिंग कर रही है, और ऑलराउंडर केवल जोगी पार्टी वाले हैं, और बिना ऑलराउंडर के कोई ये मैच नहीं जीत रहा है। तो ये थे हमारे साथ कोटा विधायिका श्रीमती डॉक्टर रेणु जोगी और जनता कांग्रेस सुप्रीमो अमित जोगी के साथ। टीवी 27 न्यूज तनवीर आलम, गौरेला, पेन प्रवाही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल साहू ने वोट डाला। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण की जनता भी बदलाव को लेकर चल रही है, ग्रामीण का विकास चाहती है, इसलिए अब यह कमल खिलने जा रहा है। शुरू हो चुका है मतदान में, जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। वहीं रायपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके आज जो है मतदान कर यहाँ पर पहुंचे हैं महुआ में, और सीधे बातचीत करेंगे। कितना आश्वस्त है रायपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता से संपर्क आपने किया है, क्या लग रहा है? बहुत भारी मतों से रायपुर ग्रामीण विधानसभा को कमल छाप में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और मतदान किया है। लोगों की आवाजाही और लोगों की रुझान और उत्साह को देख करके बहुत क्लियर और स्पष्ट है। सभी बूथों से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो संपर्क बन रहा है, इससे रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कमल खिल रहा है। ये भाजपा का बदलवो का जो नारा है वो बरकरार रहेगा या कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार बरकरार है? देखिए, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है, ये जनता चाह रही है कि अब बदलेंगे। ये कितना वोटों से आप मान रहे हैं कि ग्रामीण आप जो है तर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? बहुत भारी मतों से जो रुझान आ रहा है उससे हमको लगता है कि हम भारी मतों से हम चुनाव को जीत रहे हैं। तो ये थे ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू, जिन्होंने आश्वस्त किया है, दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कैमरामैन होरी के साथ मानसू पटेल, रायपुर। भोपाल जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज कुल 20,87,032 मतदाता मतदान करते हुए नई सरकार चुन रहे हैं। वहीं टीवी 27 न्यूज ने बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और मतदान आज किया जा रहा है। लगभग आधे से ज्यादा समय बीत चुका है। हमारे साथ मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह जी है, उनसे जानते हैं। सर, चुनाव मतदान चल रहा है, आप भी मताधिकार का अपना उपयोग करके आए, क्या लगता है? बहुत अच्छा, पॉजिटिव है, और मध्य में तो जनता चेंज के लिए वोट कर रही है। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे और जनता किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करिए जो आपने एब्जॉर्व किया होगा? मैंने यही देखा है कि जनता मोदी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे, और जो मैं विधायक था, जो मैंने विकास किया था उस पे, और मौजूदा विधायक के फेलुअर पे ही मतदान हो रहा है। इन्हीं 4 मुद्दों पे हो रहा है। विकास के नाम पे मुद्दा वोट हो रहा है, काम के नाम पे वोट हो रहा है। सर, लाडली बहना का इम्पैक्ट देखने को? हाँ, लाडली बहना का इम्पैक्ट है, मोदी जी के नाम का इम्पैक्ट है, काफी इम्पैक्ट है। तो बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि इस बार जो है जनता कांग्रेस को जवाब दे देगी। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज, भोपाल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।